हेलो फ्रेंड्स, भगत ऑनलाइन अपडेट में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से भी यहाँ पे वैकेंसी भी जारी किया गया है। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे देख पा रहे हैं शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से। यहाँ पे 14/1/2025 आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। 7/2 आप 25 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट आपका अप्लाई यहाँ पे डेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप चाहिए तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। यहाँ पे रीड इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आपको इजीली दोनों में आपको चेकआउट कर लेना है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है एडजस्टमेंट में। उसके बाद में जस्ट यहाँ पे पीडीएफ हो जाएगा। उसमें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से भी रिक्वायरमेंट सेल की तरफ से भी वैकेंसी जारी हो गया है। ठीक है, यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे इंगेजमेंट यहाँ पे लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट की तरफ से भी यहाँ पे पोस्ट के लिए अभी वैकेंसी हमें जारी किया है। ऑनलाइन मोड में आपको यहाँ पे चालू हो गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं फिर से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट। यहाँ पे आपका पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगा लॉ में आपका ग्रेजुएट होना मस्ट है, बैचलर डिग्री इन लॉ। ठीक है, आप लॉ में है तो यहाँ पे आपको इजीली आप वो अप्लाई कर सकते हैं लॉ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे एज लिमिट का आपका क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 20 साल से आपका 32 साल एज यहाँ पे रहना चाहिए। आप यहाँ पे 7/2 के अकॉर्ड 2025 के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे अकाउंट काउंट होगा यहाँ पे आपका। ठीक है, यहाँ पे मेथड दिया है प्रोसेस शुड बी या फिर फेज 1, उसके बाद यहाँ पे फेज 2 के बेसिस पे आपको यहाँ पे लिया जाएगा स्किल डाटा टेस्ट में। ठीक है, सब एग्जाम आपका राइटिंग टेस्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम शेड्यूल चूज के लिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, भोपाल, अहमदाबाद, बेंगलुरु, इस टाइप से आपको जगह में आपको यहाँ पे सारा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन डेट यहाँ पे रहेगा आपका। एग्जामिनेशन यहाँ पे राइटिंग में एग्जाम आपका होगा क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट के लिए। आपका यहाँ पे फर्स्ट में आपका 9/3/2025 को आपका एग्जामिनेशन यहाँ पे चालू हो जाएगा। उसको सेकेंड पेपर का भी शेड्यूल अभी यहाँ पे आपका 11/3 ठीक है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आपका यहाँ पे पेमेंट मेथड यहाँ पे दिया गया आपका 500 रुपये आपका कैटेगरी में आपका बेसिस पे रहेगा। ठीक है, आपका यहाँ पे फिर से आपका यहाँ पे क्लोजिंग आपका यहाँ पे एप्लीकेशन डेट यहाँ पे मेंशन किया है 14/1/2025 आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे 7/2 फरवरी तक आप 2025 आप भर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लेट नहीं करते, आगे की ओर बढ़ते हैं आप। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह से नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सिंपली क्या करना है, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे जस्ट रजिस्ट्रेशन बटन पे आपको क्लिक करना है। अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो यहाँ पे जस्ट लॉगिन बटन पे आपको क्लिक करके आगे को और बढ़ लेना है। सिंपली न्यू कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बटन पे आप दिया गया है, जस्ट यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। जैसे रजिस्ट्रेशन बटन क्लिक कीजिएगा यहाँ पे 1 सेकंड का लोडिंग लेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आपको इजीली आपको रीड कर लेना है। आते हैं रीड करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई जॉब पोस्ट के लिए यहाँ पे दिया है लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट के लिए यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आपका यहाँ पे पोस्ट का कोड यहाँ पे मेंशन होगा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको कैंडिडेट नेम यहाँ पे प्रॉपर आपको फुल नेम यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आते के साथ में आपका मोबाइल नंबर पूछा गया है। ठीक है, मोबाइल नंबर यहाँ पे प्रॉपर फिल कीजिए। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर, अगर अल्टरनेट है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद जस्ट यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ पे प्रॉपर फिल करें, कंफर्म ईमेल आईडी। उसके बाद जस्ट यहाँ पे गेट ओटीपी पे आपको क्लिक कर लेना है सारा डिटेल्स फिल करते के साथ। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा इजीली ओटीपी आ चुका है। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे वैलिडेट बटन पे आपको क्लिक कर लेना है ओटीपी आते के साथ। जैसे आप वैलिडेट करते हैं यहाँ पे योर ओटीपी हैज बीन वेरीफाइड यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जस्ट नीचे आना है, यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन को आपको यहाँ पे चेकआउट कर लेना है टिक करके। जैसे आप डिक्लेरेशन आप टिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे कैप्चा मांगा गया। ठीक है, कैप्चा को प्रॉपर आपको यहाँ पे फिल करके जस्ट वेरीफाई करके आपको चेकआउट कर लेना है। ठीक है, सिंपली आगे कैप्चा को फिल कर लें। जैसे आप वेरीफाई करते हैं यहाँ पे आपका पोस्ट हो जाएगा, आपका नाम, यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ठीक है, सबको यहाँ पे प्रॉपर आपका सही है तो यहाँ पे चेकबॉक्स दिया गया है, सबको यहाँ पे चेक कर लें। उसके बाद जस्ट यहाँ पे सबमिट बटन पे आपको जैसे आप चेक करते हैं उसके बाद जस्ट सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आई एग्री का एक बटन हो जाएगा, सिंपली आपको यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है।
जैसे आप आई एग्री बटन पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे सक्सेसफुल यहाँ पे जनरेट हो गया और आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आपको पासवर्ड यहाँ पे भेज दिया गया है। ठीक है, सिंपली आपको ईमेल आईडी को यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे चेकआउट कर लीजिए ताकि आपको पासवर्ड यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को आप चाहे तो नोट डाउन करके आप रख सकते हैं। उसके बाद जस्ट यहाँ पे क्लोज कर लेना है। क्लोज करते के साथ यहाँ पे आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर हो जाएगा, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे आपको प्रॉपर शो हो जाएगा। उसके बाद जस्ट यहाँ पे लॉग आउट और गो टू एप्लीकेशन यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। सिंपली आपको गो टू एप्लीकेशन बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना फर्स्ट साइड में। जैसे आप यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन में करते हैं, यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मांगा गया है। उसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन और यहाँ पे पेमेंट एंड डॉक्यूमेंट यहाँ पे का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, सिंपली नीचे आ जाना है। साथ में यहाँ पे आपका फर्स्ट में यहाँ पे आपको जेंडर चूज करने के लिए पूछा गया है। ठीक है, जेंडर आपको यहाँ पे मेल है, फीमेल है, अदर कैंडिडेट है, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करते के साथ में आपको यहाँ पे इंडियन यहाँ पे नेशनैलिटी पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे इंडियन यहाँ पे रहेगा। उसके बाद यहाँ पे मदर टंग पूछा गया है, आपका मदर लैंग्वेज क्या है। ठीक है, हिंदी या फिर इंग्लिश है। सिंपली अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश या फिर अदर है तो चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका कैटेगरी पूछा गया है, रिजर्वेशन कैटेगरी आप, ठीक है, यूआर है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एसटी है, एससी है। ठीक है, यहाँ पे जिस कैटेगरी में आप आते हैं इजिली आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अब यहाँ पे यू आर पर्सन विथ मैक्सिमम 40% यहाँ पे डिजिबिलिटी। आप अगर आप दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं तो आपको 40% से ऊपर होना चाहिए दिव्यांग कैटेगरी में। ठीक है तो यहाँ पे इजीली आपको यस कर लेना है, अन्यथा इसको नो कर लेना अगर है नहीं है तो। उसके बाद यहाँ पे नीचे जाते हैं, यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फादर नेम यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल कर देना है। ठीक है, इसके बाद मदर नेम यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछा गया, मैरिड है मैरिड है, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना। उसके बाद यहाँ पे रिलीजन पूछा गया है, अब यहाँ पे हिंदू है, इस्लाम है, सिख है, क्रिश्चियन है, अदर है, यहाँ पे जैन है। यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे टाइप कर देना। अगर अदर आप करते हैं तो यहाँ पे आपको टाइप करना होगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आया है, यहाँ पे गवर्नमेंट आईडी के लिए यहाँ पे पूछा गया। ठीक है, गवर्नमेंट आईडी यहाँ पे आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इन केस आपको यहाँ पे आपको आइडेंटिटी प्रूफ के लिए यहाँ पे आपको देना जरूरी है। सिंपली यहाँ पे पैन कार्ड आप चूज कर लीजिए। जैसे आप पैन कार्ड चूज कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे पैन कार्ड नंबर यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। जैसे आप पैन कार्ड नंबर फिल करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे एग्जाम सिटी टेस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट में आपको आपका नियरेस्ट आपको जहाँ से आपका एग्जाम प्रेफरेंस यहाँ पे देना चाहते हैं, आपका यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे आपका सारा एग्जाम सिटी यहाँ पे नियरेस्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने टाइप से आप में देख लेना है आपको किस टाइप से आपको एग्जाम सिटी आपका नियरेस्ट आपको सिटी या फिर शहर आपको चूज करना है। उसके बाद जस्ट नीचे आ जाना है, सारा डिटेल्स यहाँ पे फिल करके उसके बाद नीचे आते के साथ में आपको, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं इफ़ योर स्पीक योर रेड एंड राइट या फिर मल्टीपल लैंग्वेज यहाँ पे। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, आप हिंदी या फिर इंग्लिश डाल सकते हैं। इसमें क्या बोला गया है, ठीक है, आप कैन स्पीक एंड कैन राइट या फिर कैन रीड। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आप हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए मेरा हिंदी लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं हिंदी बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ और पढ़ सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह से आपको कोई और अदर मल्टीपल लैंग्वेज है तो यहाँ पे आपको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है। यहाँ पे नीचे आपको क्या बैंक यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे पूछा गया। ठीक है, फर्स्ट में आपको क्या करना है, अकाउंट होल्डर नेम यानी अपना नेम यहाँ पे आपको प्रॉपर यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जिस बैंक आप दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे उसमें सिंपली आपको यहाँ पे बैंक नेम आपको शो करना है। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच, उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर यहाँ पे पूछा गया, आईएफएससी कोड। ठीक है, इजीली सारा कोड टाइप करके यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है सारा डिटेल्स फिल करते के साथ। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आ जाना है। यहाँ पे आपका कॉन्फ्रेंस एड्रेस यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस और परमानेंट एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे आधार के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका सिटी, शहर, मोहल्ला यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे लाइन 1 लाइन 2 में यहाँ में दोनों एड्रेस यहाँ पे आधार के अकॉर्डिंग यहाँ पे दोनों लाइन में आपको प्रॉपर आपको टाइप कर देना है पूरा एड्रेस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका कंट्री पूछा गया, कंट्री आपको इजीली यहाँ पे चूज कर लेना। उसके बाद यहाँ पे सिटी यहाँ पे आपका यहाँ पे
आपका यहाँ पे स्टेट पूछा गया है, ठीक है। स्टेट यहाँ पे सिंपली आपको चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट इजीली आपको नियरेस्ट सारा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे पिन कोड फिल करना है। पिन कोड फिल करते के साथ में जैसे यहाँ पे आप पिन कोड फिल कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे परमानेंट और आपका कॉन्फ्रेंस एड्रेस आपका सेम है, तो यहाँ पे इजीली आपको यहाँ पे जस्ट यहाँ पे टिक करना है। टिक करते के साथ यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे ऊपर वाला जो फिल किए थे यहाँ पे सारा ऑटोमेटिक यहाँ पे दोनों में मर्ज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका अलग अलग दोनों में से एड्रेस है तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे परमानेंट और यहाँ पे प्रजेंट एड्रेस, ठीक है। उसके बाद अगर आप प्रजेंट एड्रेस आपका अलग है तो यहाँ पे अलग से यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, या तो दोनों में सेम है तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे सेम बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे सारा डिटेल्स फिल करते हैं उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है एड्रेस फिल करते के साथ। उसके बाद नेक्स्ट पेज करते के साथ यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन के यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको यहाँ पे फर्स्ट में आपको यहाँ पे मैट्रिकुलेशन का यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है। फर्स्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जिस बोर्ड से आप पास आउट किए हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे इजीली आपको टाइप करना है। जैक बोर्ड है या फिर सीबीएसई है या फिर आईसीएसई बोर्ड, यहाँ पे जिस अकॉर्डिंग आप पास किए हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे बोर्ड प्रॉपर आपको फिल कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन नेम यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। यहाँ पे मैट्रिकुलेशन है, एसएससीएल है, आपके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करना है मैट्रिकुलेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे पासिंग ईयर पूछा गया, आप कब पास आउट हुए थे यहाँ पे आपका, आप मैट्रिक कब दिए थे उसको यहाँ पे इजीली आपको यहाँ पे चूज करना है और यहाँ पे फिल करना है आप पासिंग ईयर। उसके बाद यहाँ पे जिस स्कूल से आप पढ़े थे यहाँ पे स्कूल का यहाँ पे नाम यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज जीपीजी या फिर ग्रेड का ऑप्शन दिया गया, सिंपली अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ऑब्टेन मार्क आप कितना लाए थे उनको यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम नंबर यहाँ पे पूछा गया है आपका मैक्सिमम नंबर कितना उसको यहाँ पे शो करना है। यहाँ पे इजीली आपको यहाँ पे आपका परसेंटेज शो हो जाएगा, ठीक है। मैं सारा डिटेल्स फिल करके आपको एक बार चेकआउट करवा लेता हूँ। देख पा रहे दोस्तों यहाँ पे मेरा यहाँ पे बोर्ड फिल हो गया, यहाँ पे मैट्रिकुलेशन पासिंग ईयर, उसके बाद यहाँ पे स्कूल नेम, उसके बाद यहाँ पे आपका कितना नंबर लाए थे मैट्रिक में उसको शो करना है। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम, ठीक है। उसकी तरह यहाँ पे परसेंट ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसी तरह से आपको यहाँ पे आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन में यहाँ पे यहाँ पे इंटरमीडिएट में आपको इसी तरह से आपको बोर्ड नेम फिल करना है, पासिंग ईयर फिल करना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नेम, ठीक है। आप जिस इंटरमीडिएट में जिस स्कूल या फिर कॉलेज से आप पास आउट हुए हैं उसका यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट से आप पास आउट किए हैं, ठीक है। आर्ट्स कॉमर्स साइंस यहाँ पे इजीली आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका परसेंटेज पूछा गया है, ठीक है। परसेंटेज में आपको इसी तरह से आपको जिस ऑप्टेन मार्क जितना आप लाए हैं उसको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम नंबर, उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा, ठीक है। इतना सारा डिटेल्स को यहाँ पे आपको प्रॉपर मैट्रिक जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसी तरह से आपको नीचे ही आपको चूज करके फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे मेन आपको यहाँ पे जैसे यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे आते हैं यहाँ पे आपका, ठीक है, डिग्री यहाँ पे आप यहाँ पे लॉ के लिए यहाँ पे फिल कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। सिंपली यहाँ पे डिग्री में यहाँ पे एलएलबी यहाँ पे आपका शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट यहाँ पे जिससे आप लॉ डिग्री का यहाँ पे आप इंस्टीट्यूट में पढ़ाई किए हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ड्यूरिंग ऑफ मंथ पूछा गया है, ठीक है। क्वालिफिकेशन का आपको कितना से आप कितना साल यहाँ पे एक्सपीरियंस किए हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 साल के लिए यहाँ पे है तो यहाँ पे ठीक है 3 ईयर्स यहाँ पे आपको यहाँ पे टाइप करना है जिस जिस ड्यूरिंग पीरियड में आप किए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट पूछा गया है, सब्जेक्ट में आप क्या कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे आपको आप लॉ डिग्री में यहाँ पे लिए है उसको यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे आपको प्रॉपर टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे डिग्री स्टेटस यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। पासेड या फिर अपेयरिंग यहाँ पे दोनों यहाँ पे बैचलर या फिर बैचलर इन लॉ यहाँ पे जैसे आप बैचलर डिग्री में आपको यहाँ पे फाइनल ईयर में है तो यहाँ पे अपेयरिंग में भी आप भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर पासेड है तो यहाँ पे पास आउट यहाँ पे आपका यहाँ पे पासिंग ईयर यहाँ पे आपको यहाँ पे शो करना होगा। आप जिस टाइम से आपको एलएलबी ग्रेजुएट यहाँ पे आप किए हैं, ठीक है। यहाँ पे पास आउट यहाँ पे आपको डेट चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे सिंपली आ जाना है, यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे सीजीपी मोड यहाँ पे दिया गया है, जस्ट अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जिस नंबर में आपके यहाँ पे ऑप्टेन यहाँ पे लाए हुए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ आपको, इसी तरह से आपको यहाँ पे भर लेना है। यहाँ पे ऑप्टेन मार्क यहाँ पे ला लिया है, उसके बाद यहाँ पे 1600 यहाँ पे आपका यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। उसी तरह से आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए इसी तरह से आपको डाल देना। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे परसेंटेज हो जाएगा। उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन एडिशनल यहाँ पे
दिया हुआ है या चाहिए तो इसको भर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे एडिशनल 2 के लिए भी दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है तो यहाँ पे सारा डिटेल्स को यहाँ पे फिल कर सकते हैं, नहीं आता इसको मैंडेटरी नहीं है इसको फिल करना। उसके बाद नीचे आ जाना है यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस में। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है वेदर योर इनर एंगेजमेंट ऑफ कलर रिसर्च एसोसिएट यहाँ पे सुप्रिटेंडेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नो कर सकते हैं। जैसे यस करते हैं तो यहाँ पे आपका पीरियड डालना होगा, आपका किस टाइप से आपको कितना से कितना दिन यहाँ पे आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस आप काम कर चुके हैं, उसको यहाँ पे आपको डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे वेदर योर इनरोल योर एडवोकेट यहाँ पे अगर आप कर चुके हैं तो यहाँ पे यस करके आपको यहाँ पे इनरोलमेंट यहाँ पे डेट यहाँ पे मेंशन करना होगा। अगर सिंपली आप फ्रेशर है तो यहाँ पे सिंपली आपको नो कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर चुके हैं एडवोकेट में तो यहाँ पे यस कीजिएगा तो ठीक है। यहाँ पे आपका किससे आप किए हैं, उसके बाद यहाँ पे किस एसोसिएशन से यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स यहाँ पे फिल करना होगा। चाहिए तो आपको यहाँ पे अगर नहीं किए हैं तो यहाँ पे फ्रेशर है तो यहाँ पे सिंपली आपको नो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे इफ योर एम्प्लॉय, ठीक है, आप एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे यस करके आपको पीरियड यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। अगर आप एम्प्लॉय नहीं है तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे नो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अदर यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। डू यू हैव नॉलेज या फिर कंप्यूटर ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पे अब जैसे आप नो करते हैं यहाँ पे तो आपको नॉट एलिजिबल यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। सिंपली यहाँ पे आपको यस करना है, आपको कंप्यूटर नॉलेज आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे प्रीवियस यहाँ पे डिटेल्स शो करना है आपको कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पे आपको कौन सा यहाँ पे आप यहाँ पे क्लास किया है, ठीक है। यहाँ पे प्रीवियस यहाँ पे डिटेल प्रोवाइड यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे करना है। यहाँ पे एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन यहाँ पे आपको यहाँ पे डाल दिया हो ADCA, ठीक है। इसी तरह से आपको यहाँ पे आपको डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपका जो कंप्यूटर में आपका नॉलेज है यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटीज़ या फिर यहाँ पे हॉबीज़ यहाँ पे पूछा गया है, आपको चाहिए तो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे क्रिमिनल हिस्टोरी के लिए पूछा गया है, यस कीजिएगा तो यहाँ पे नॉट एलिजिबल रहिएगा, सिंपली आपको यहाँ पे नो कर लेना है क्रिमिनल हिस्टोरी में। उसके बाद यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे अगर कुछ अदर आपका यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे यस करके यहाँ पे सारा डिटेल्स को यहाँ पे आपको यहाँ पे डाल सकते हैं ऐड करके सिंपली। उसके बाद नहीं है तो यहाँ पे सिंपली आपको नो कर लेना है और यहाँ पे जस्ट सारा डिटेल्स फिल करते साथ यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे आपका रिसेंट यहाँ पे फोटो यहाँ पे पूछा गया है, फोटो यहाँ पे अपलोड करना। उसके बाद सिग्नेचर, उसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट। ST कैटेगरी से अगर भरने से आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना जरूरी है। अगर आप अदर कैंडिडेट रहते हो तो यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करने का जरूरी नहीं है। यहाँ पे आई बटन यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे आपका 50 से आपका 100 KB के बीच में यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे 50 से 100 KB के बीच में आपको यहाँ पे आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 100 KB से आपको 1 MB तक आपको यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है। ये अदर कैटेगरी आपसे बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे मेंशन नहीं होता, ठीक है। सारा डॉक्यूमेंट को इजीली आपको अपलोड कर लेना है। जैसे कि देखो दोस्तों यहाँ पे मेरा फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे इजीली यहाँ पे अपलोड हो चुका है। चाहिए तो यहाँ पे आपको व्यू करके यहाँ से आपको एक बार चेकआउट कर लेना है सारा को। यहाँ पे फोटो यहाँ पे आपका अपलोड हुआ है नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर को भी इसी तरह से आपको चेकआउट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट को भी सारा डिटेल्स को यहाँ पे चेक कर लेना है, आपको यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे फील हुआ है नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आते के साथ में यहाँ पे आपका एप्लीकेशन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस आपको 500 रुपया पेमेंट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन यहाँ पे मोड दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे जस्ट यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है, सबको इजीली आपको यहाँ पे चेकआउट कर लेना है। जैसे आप सारा डिटेल्स यहाँ पे चेक बॉक्स को आप चेक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। सिंपली आप यहाँ पे आपको कैप्चा फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करते के साथ में यहाँ पे जस्ट वेरीफाई का यहाँ पे बटन दिया है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे वेरीफाई बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप प्रीव्यू बटन शो करते हैं यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे खुल के आ जाएगा, सबको सारा को आपको इजीली आपको चेकआउट करना है। सारा आपका जो डिटेल फिल किया हुआ सही से प्रॉपर यहाँ पे फिल हुआ है नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे जाना है, नीचे आते के साथ यहाँ जस्ट यहाँ पे ओके का यहाँ पे बटन शो हो रहा है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ ओके बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करते हैं फिर से रिडायरेक्ट होकर आ जाइएगा। उसके बाद जस्ट यहाँ पे नीचे आ जाना है सिंपली। जैसे आप रिव्यू करते हैं सारा डिटेल्स का आप चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे सबमिट का एक बटन तो हो रहा है, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे सबमिट बटन पे आपको क्लिक करके पेमेंट के आगे की ओर बढ़ लेना है, ठीक है। जैसे आप पेमेंट करते हैं यहाँ पे
आपको पेमेंट का सबमिट बटन जैसे क्लिक करते साथ पेमेंट का यहाँ पे मेथड शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा साइट में एरर होने के कारण यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सब जैसे आप सबमिट करते हैं यहाँ पे, जैसे आप सबमिट करते हैं यहाँ पे एग्री यहाँ पे बटन शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जस्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ एरर आ रहा है, ठीक है। साइट में कुछ इशू होने के कारण यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे आपको पेमेंट का मेथड शो हो जाएगा। कुछ देर बाद में आप ट्राई कर सकते हैं, पेमेंट का मेथड चालू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट करके आप इजीली आपको फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह से नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।